युद्ध का 9वां दिन, महाभारत युद्ध बिगिन शुरू हो गया है। 9 दिन हो चुके हैं। 9वीं रात को, आफ्टर द वॉर हैज कंक्लूडेड एट द सनसेट, रात को भीष्म पितामह अपनी छावनी में बैठे हैं। महाभारत का वर्णन करते हैं। श्वेत जटा, मूछ, दाढ़ी, कमांडर इन चीफ हैं भीष्म पितामह, कौरवों के सेनापति, और खेस ऐसा ओढ़ के बैठे थे। तो वहां दुर्योधन मिलने आया। किसी सेवक ने कहा कि दुर्योधन, हाँ बुलाओ दुर्योधन को। दुर्योधन, व्यास जी लिखते हैं, विजय के लिए उतावला है दुर्योधन, विक्ट्री चाहिए उसको। 9 दिन हो गए, अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा। कौरवों का तो नंबर कम होना शुरू हो गया है। भीष्म पितामह की छावनी में आकर के दुर्योधन उनसे कहता है, दादाजी आप वंचक युद्ध कर रहे हो। वंचक युद्ध अर्थात यू आर चीटिंग मी, यू आर माय सेनापति, मेरी सेना के कमांडर इन चीफ हो और पांडवों का विजय हो, ऐसे आप खेल रहे हो, युद्ध कर रहे हो। कितना बुरा लगा होगा भीष्म को, क्योंकि भीष्म तो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड व्यक्ति। क्यों दुर्योधन, तुझे ऐसा लग रहा है? एक भी पांडव नहीं मरा। भीष्म कहते हैं, अच्छा, कल के युद्ध में या तो अर्जुन नहीं होगा या तो मैं नहीं रहूंगा। वाह, दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा। अब बात बनेगी, क्योंकि भीष्म का वचन है और भीष्म तो वचन प्रेमी है। एक बार उन्होंने वचन दिया तो उसका पालन ही करेंगे। और समझो कल अर्जुन को नहीं मार सके तो स्वयं तो मरेंगे, क्योंकि उनके पास तो इच्छा मृत्यु वरदान है। दुर्योधन ने सोचा दोनों तरह अच्छा होगा। अर्जुन मर गया तो फिर पांडवों का पराजय निश्चित, और अर्जुन नहीं मरा तो भीष्म वीरगति खुद पालेंगे। तो फिर मैं कर्ण को लाऊंगा तुरंत। कर्ण तो किसी की शर्म रखने वाला है नहीं। सेनापति बदल दूंगा मैं कल दूसरा। तो दुर्योधन ने सोचा कल जो होगा अच्छा होगा, खुश होकर के गया। और यहां आहत हुए हैं भीष्म पितामह। मेरे पर लांछन लगाया किसी ने कि मैं चीटिंग कर रहा हूं, और वो लांछन लगाने का मेरा बेटे जैसा, मेरा ग्रैंड चाइल्ड जैसा दुर्योधन। इतना कोई किसी बुजुर्ग को, 3rd जनरेशन का कोई ग्रैंड चाइल्ड आके कुछ कह जाए कि दादाजी आप ऐसा करते हो, कितना बुरा लगेगा उस समय को। खेस ऐसा मस्तक पर ओढ़कर ओम 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 करते भीष्म बैठे हैं। कृष्ण पहुंचे हस्तिनापुर महल में। द्रौपदी को जगाया है आधी रात को, सखी उठ, प्रभु इस समय उठ, चल मेरे साथ। कहां? मैं कहता हूं ना वहां चल, तैयार हो जा। कृष्ण जब कहें तो कोई ना नुक्कड़ तो होती नहीं करने की। चलो, निकली द्रौपदी महल से। कृष्ण ने कहा चुपचाप चल मेरे पीछे पीछे, कुछ मत बोलना, और मैं जो कहता हूं सुनती जा, उसका आचरण करना। प्रभु कहां जा? मैं बता रहा हूं। युद्ध भूमि पर आए। एक तरफ जो पांडवों की छावनी थी, वहां से द्रौपदी को उठाया था, यहाँ सामने कौरवों की छावनी की ओर जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा द्रौपदी, भीष्म की छावनी से तुझे मैं ले जा रहा हूं, छावनी के पास। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा दूर, तू जाना, और भीष्म को केवल चरण स्पर्श करना और कुछ नहीं करना है तुझे। क्यों? बस केवल चरण स्पर्श करने हैं उनके। और वो यदि प्रश्न पूछे तो कहना बस आशीर्वाद के लिए आई थी, ऐसा ऐसा जो कुछ कहना। दूसरा जो तुझे उत्तर ठीक लगे कहना, मैं लाया हूं तुझे या तू मेरे साथ आई है, ये सब मत बताना। बाकी जो तुझे उत्तर ठीक लगे कर लेना।
ठीक। एक तरफ पांडवों की छावनी, दूसरी और कौरवों की छावनी, कुरुक्षेत्र का रण मैदान, बीच में रात्रि है, अंधेरा है। द्रौपदी ने जो मोजड़ी पहनी थी ना, वो छू 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 आवाज कर रही थी। श्री कृष्ण ने देखा ये मोजड़ी, द्रौपदी सखी जरा तेरी मोजड़ी निकाल। क्यों? निकाल। जैसे ही द्रौपदी ने मोजड़ी निकाली, कृष्ण ने झुककर वो मोजड़ी उठा ली, अपने यहां ऐसे रख ली। कंबल वंबल ओढ़े हुए थे, दिखाई नहीं हुए। द्रौपदी कहती, प्रभु ये क्या कर रहे हो? मेरी जूती। चला गया, नहीं प्रभु मेरी जूती आप ऐसे रख रहे हो, नहीं। द्रौपदी द्वारिका के महल में फल काटते समय उंगली में से जब रक्त निकला था, तो तूने साड़ी फाड़ के मुझे पट्टी बांधी थी ना? हाँ प्रभु, लेकिन वो सखा, वो ये उंगली तो मेरी थी, दर्द मुझे भी तो हो रहा था ना। तो ये जूती मेरी नहीं है, चल आगे चल। आवाज हो रही है, सबको पता है, हम शांति से जाना है हमें। गए। प्रिय स्वजनों, उस समय अब आपको प्रश्न ऐसा होगा कि युद्ध चल रहा है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी कौरवों के सेनापति के पास जा सकती है? बिल्कुल जा सकती। उस वक्त ब्राह्मण और स्त्री के ऊपर किसी को कोई संशय नहीं आता था, वो कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। दे वर अलाउड एवरीवेयर। तो बिल्कुल नियम के प्रमाण से था। बता दिया कि ये है ना, वो भीष्म की छावनी है, उनका टेंट है। मैं यहाँ एक थोड़े से दूर एक वृक्ष के नीचे कंबल विंबल ओढ़ के कृष्ण बैठे ऐसे। द्रौपदी गई, सेवकों ने पहचान लिया, शी वॉज अलाउड इन। द्रौपदी ने जाकर के भीष्म को प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो हाथ में जो कंगन थे वो सब आवाज आई। भीष्म ने तो आंखें बंद की थी, खेस ओढ़ के रखा था, ओम 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 ध्यान कर रहे थे। कंगन की आवाज आई, पायल की आवाज आई, तो भीष्म समझ गए प्रणाम कर रही है कोई मिले। अखंड सौभाग्यवती भव। ये जैसे आशीर्वाद मिले, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती है, ठीक दादाजी मैं चलूं? अब ये ठीक दादाजी आवाज सुनी, भीष्म ने केस उठा लिया। द्रौपदी तुम? हाँ। भीष्म ने क्या सोचा था? I mean, never in his remotest dream भीष्म वुड इमेजिन कि द्रौपदी इस समय आएगी आधी रात को। भीष्म ने क्या सोचा कि दुर्योधन इतना खुश होकर गया है तो उसकी पत्नी भानुमति आई होगी, तो कहा अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी तुम? हाँ। यहां? हाँ। क्यों? आशीर्वाद लेने। लेकिन इस समय? जी दादाजी, मेरा तो रोज का नियम था ना, मैं शाम को रात को सोने से पहले आपके चरण स्पर्श करती, आशीर्वाद लेती। 9 दिन से आशीर्वाद नहीं लिए तो आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज मैंने सोचा आपके आशीर्वाद आज तो ले ही लूं। किसने कहा तुझे ये सब? किसी ने नहीं, बस मुझे इच्छा हो गई। सामने कोई बालक बैठा है क्या? भीष्म है, इतने बुद्धिशाली, इतने ज्ञानी, इतने अनुभवी। समझ गए। साथ में किसे ले आई हो? अब साथ में वो तो तैयार नहीं किया था। साथ में महल का एक नौकर आया है। अच्छा, आधी रात को महल के नौकर को लेकर तू यहाँ थी? अच्छा, इसके पहले जो कृष्ण अंदर आ रहे थे तो वहां भीष्म के चौकीदार होते, उन्होंने रोक लिया था। कृष्ण भाई कौन हो? चौकीदार सेवक है, वहां खड़े रहो, सेवकों को अंदर एंट्री नहीं है।
द्रौपदी जा सकती है, सेवक खड़े रहो वहां पर, ठीक खड़े रहो। भीष्म कहते जरा देखूं तो कौन सा सेवक आया है तेरे साथ। बाहर आए। अब द्रौपदी की हालत क्या, एक तरफ सामने ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ जैसे भीष्म, वो पूछते हैं कि साथ में कौन आया है, और पीछे कृष्ण की सूचना थी मेरा नाम मत लेना। भीष्म कहते हैं जरा देखूं तो सही कौन सा सेवक आया है। बाहर आए, और भीष्म जब बाहर आए तो सब द्वारपाल लोग एकदम सावधान, सैल्यूट पोजीशन में एकदम सावधान। भीष्म ने पूछा इसके साथ कौन आया था, तो वो द्वारपाल कहता है वो कोई है महल का, वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, हमने लात मार के उसको बाहर निकाला। अंधेरे में भी भीष्म भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए। द्वारपाल से कहा तो ये 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, महीने के 800 रुपया पगार, और रात को लाठी लेके ड्यूटी करता है ना, पता है क्यों? क्योंकि तूने इसको बाहर निकाला। कृष्ण को यदि जीवन से बाहर निकालोगे तो होगा क्या? यही तो होगा। कृष्ण ने भीष्म ने जाकर प्रभु को प्रणाम किए, पूछा प्रभु ये लीला की? कृष्ण कहते हैं भीष्म, आपने दुर्योधन को वचन दिया कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगा, और मैंने तो पांडवों की रक्षा करने का वचन लिया है। मुझे तो मेरी सखी द्रौपदी को साम्राज्ञी बनाना है। यदि वो अर्जुन ही न रहे तो मेरी सखी द्रौपदी साम्राज्ञी कैसे बनेगी? इसलिए अभी आपने उनको आशीर्वाद दे दिए हैं ना, अखंड सौभाग्यवती भव। कल क्या करना है आप जान लो, चलो द्रौपदी हम चले, देर हो रही है। भीष्म ने प्रभु से कहा प्रभु कल अर्जुन से कहना शिखंडी के रथ को आगे रख के वो युद्ध करे, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, कल मैं वीरगति पाऊं। अपनी मृत्यु का उपाय इस महापुरुष ने सामने से दिया है। ये सख्यत्व है प्रिय स्वजनों। कितनी श्रद्धा, आधी रात को भी यदि कृष्ण कहे सखी चलो, तो न किसी से पूछने जाती है न किसी से करने जाती, क्योंकि ये कोई चर्चा का विषय नहीं था। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली डिस्क्रीट मिशन। प्रातः काल अर्जुन से कहा गया कि आज तुम्हें युद्ध भूमि पर शिखंडी को आगे रख के युद्ध करना है। क्यों प्रभु? मैं कहता हूं इसलिए करना है। नॉट टू क्वेश्चन वाई बट टू डू। और पूरा प्लान बदल गया रातों रात। द्रौपदी ने भी कहा, सखा कहते हैं वो करो। इस तरह से होता है। ऐसा कोई सखा जीवन में हो और उसमें भी कृष्ण हो तो कहें क्या। दिस इज द वेल्थ, दिस इज द जॉय ऑफ लाइफ। अनगिनत संपत्ति हो, लेकिन हमें समझने वाला, जिसको हम समझे, जो हमें समझे, जिस पर इतनी श्रद्धा रखी जाए, जो दिन रात हमारे कल्याण के लिए अलर्ट हो और जो समर्थ हो, कैपेबल हो, ऐसा सखा जब हो प्रिय स्वजनों, तो मानना कि आप भाग्यशाली हैं।